तो ऐसी हालत में अपने बेबी को लिटरली कोई भी पेरेंट्स नहीं देखना चाहेगा। लिटरली मतलब लिटरली कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को ऐसा नहीं देख सकता। तो मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप। तो आज का टॉपिक कोई एक टॉपिक नहीं है, ये एक केस है जो कि मेरी बेबी के साथ हुआ था। उसका एक आई का ऑपरेशन हुआ था। वो क्यों हुआ था मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। सो देखिए, बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि उनके जो ये टीयर डक्ट होते हैं यहाँ पे वो ब्लॉक रहते हैं, जिसकी वजह से उनके आंखों से आंसू आते रहते हैं। उसके लिए आपको जनरली डॉक्टर मसाजेस प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप बच्चों की मसाज करते रहिए, जिससे वो ठीक हो जाता है। मैक्सिमम बच्चों में मसाज से ही ठीक हो जाता है, बट हाँ, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मसाज से ठीक नहीं हो पाता है एंड उनको आई ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आई ऑपरेशन की ज़रूरत मेरी बच्ची को भी पड़ी। शी वॉज वन ऑफ दैम। तो हुआ क्या था, जब उसका बॉर्न हुआ था उसके बाद थोड़े टाइम बाद उसकी जो लेफ्ट वाली आई थी उससे उसको बहुत ज़्यादा टीयरिंग होती थी। मतलब उसका टीयर डक्ट ब्लॉक था बेसिकली। सो आई नो कि कैसे उसको ठीक करना है, कैसे मसाज करते हैं, क्या प्रॉपर तरीका होता है मसाज करने का। तो मैं वो कर ही रही थी। देन क्या हुआ था, जनवरी 2025 में उसको उसकी आंख में शायद उसी का ही नेल लग गया था या क्या हुआ था, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था एंड उसका टीयर रेड आने लगा था। उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी एंड जो येलो डिस्चार्ज होता है वो भी बहुत ज़्यादा आने लगा था एंड वो रेड आने लगा था। तो मैंने इमीडिएटली जो पीडियाट्रिक आई स्पेशलिस्ट होते हैं उनको दिखवाया था। तो वो प्रॉब्लम विद इन 5 to 7 डेज ही ठीक हो गई थी कम्प्लीटली। उसको थोड़ा सा ही इंजरी थी एंड शी वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल। वो ठीक हुआ है एंड उसके दो महीने बाद ही अराउंड मार्च से उसको राइट आई में टीयरिंग चालू हो गया था। सो आई वॉज नोन कि कैसे मसाज करते हैं। मैंने उसका मसाज करना चालू किया, कर रही थी मसाज। बहुत टाइम हो गया, उसका फर्स्ट बर्थडे भी निकल गया। सितंबर में उसका बर्थडे आता है, वो उसका हुआ। देन मैंने अक्टूबर में डॉक्टर को विजिट किया, फिर से वही पीडियाट्रिक आई स्पेशलिस्ट को मैंने उनको दिखाया। तो उन्होंने फिर से बताया कि देखिए अभी तो बच्ची 1 साल की हो गई है, ये मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो जाता है, बट अगर नहीं हो रहा है, बट उनको ऐसा लग रहा था कि आप प्रॉपर अच्छे से और मसाज कीजिए, टाइम दीजिए बच्चे को। देखिए जो मसाज करने का तरीका होता है वो भी उन्होंने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया, कैसे उसको क्लीन करना है सब कुछ बताया। तो वो मैं कर ही रही थी। उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया था, मैंने 2 महीने वेट किया, उसको अच्छे से किया, बट देन टू कोई रिजल्ट्स नहीं आया। एंड होता क्या था कि उसको बहुत ज़्यादा टीयरिंग आता था। घर में तो चलो ठीक है कभी कभी होता था, बट हाँ, जब उसको कफ एंड कोल्ड होता था तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। एंड जैसे ही मैं अपने घर से स्टेप आउट करती थी एंड उसका टीयरिंग कंटिन्यू रहता था, बहुत ज़्यादा आता था। और जब कभी घूमने वगैरह जाओ कहीं बाहर, डस्ट से इंटरेक्शन होता था उसका आई का एंड उसको येलो डिस्चार्ज में आना चालू हो जाता था। तो ये सब सिचुएशन चल रही थी। देन आई थॉट कि बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब मेरे को डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। 2 महीने भी बीत गया बट ये ठीक नहीं हुआ। देन जनवरी में मैंने एक उन्हीं सेम मैम को कंसल्ट किया। सो शी रिकमेंडेड मी कि अब इसका आई का ऑपरेशन अपन को करवाना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर ये ठीक होना होता तो ये हो जाता मसाज से, बट ये ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको करवाना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस का नाम है सिरिंजिंग एंड प्रोबिंग। यस, तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर को रिकमेंड किया। मैं उनके पास गई, तो उनसे जब मैंने कंसल्ट किया, सो ही टोल्ड कि जो बेसिकली यहाँ की जो नाक की हड्डी है वो और जो बच्चे होते हैं उनके कंपैरेटिवली इसकी थोड़ी चौड़ी है। ये एक रीज़न था जिसकी वजह से उसका जो प्रोसेस था मसाज वाला वो उस पे काम नहीं कर रहा था। सो पेरेंट्स, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि वैसे तो बच्चों का मसाज से ठीक हो जाता है, बट देन टू सही तरीके से मसाज करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने एक कम्प्लीटली वीडियो बना के रखा है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दे दूँगी। सो आप वो चेक कर सकते हैं कि क्या सही तरीका होता है मसाज करने का। बट हाँ, चलिए ठीक है, नहीं हुआ ठीक। देन वी वर रेडी कि ठीक है हम उसका सिरिंजिंग एंड प्रोबिंग के लिए कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको थोड़े से चैलेंजेस फेस करना पड़ा कि उसको एनेस्थीसिया वगैरह देना था। तो उसके लिए उसको 7 to 8 आवर्स के लिए भूखा रखना था। तो वो सारी चीज़ें भी हो गई। बट जैसे ही उसका सिरिंजिंग एंड प्रोबिंग के लिए उसको अंदर लेके गया ऑपरेशन थिएटर में, एंड जब डॉक्टर बाहर आए उसको जब नॉर्मल हुई मेरी बेबी, फिर डॉक्टर ने आके मुझे बताया कि ये जो प्रोसेस था वो फेल हो चुका है। यस,
और ये बात सुन के मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ कि क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो मैं आपको बताती हूँ कि अब अगर ये वाला सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो अब जब वो 7 इयर्स की होगी उसके बाद उसका एक ऑपरेशन होगा जिससे ये चीज़ ठीक हो पाएगी। सो 7 इयर्स का ये जो पीरियड रहेगा ये आपको फेस करना ही करना पड़ेगा। सो आई वाज़ कंप्लीटली नम कि अब मतलब इतनी मेहनत पूरी वेस्ट हो गई, मेरी बेबी को बहुत फेस करना पड़ेगा क्योंकि अब वो समझने लगी थी। जब उसके टीयर्स आते थे तो जब वो आँसू आता था तो वो बताती थी मम्मा, मम्मा ऐसे करके, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। एंड जब मैं जा भी रही थी ऑपरेशन के लिए तो मैंने उसको बोला था बेटा बस ये आज लास्ट डे है एंड आपको अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ था मेरा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे-तैसे सँभाला अपने आप को, उसको घर लेके आई। बट फिर मैंने भगवान से भी बहुत प्रार्थना की थी, भगवान प्लीज़ मेरी बच्ची का ये ठीक हो जाए। एंड हाँ, एक और चीज़ जो मुझे डॉक्टर ने बताया था कि बहुत सारे ऐसे केसेज़ होते हैं कि जिसमें बच्चों के फेशियल जो स्ट्रक्चर होता है, उसके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली भी ये चीज़ ठीक हो सकती है। तो ये भी एक होप थी कि चलो ठीक है 7 साल बाद हो सकता है उसका ऑपरेशन ना कराना पड़े, अभी ही उसकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आ जाए, उसके फेस में ऐसे चेंजेस आ जाए, जिससे वो ऑटोमैटिकली ठीक हो जाए। बट अब ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ अप्रैल में बना रही हूँ एंड मोस्ट प्रोबेबली मैंने इसको फ़रवरी में करवाया था उसका जो प्रोसेस था एंड मार्च तक मैं उसके जो टीयर्स थे वो कंप्लीटली स्टॉप हो चुके हैं। उसके बाद भी उसको सर्दी, खाँसी वगैरह सब हो चुकी है एंड उसको बिल्कुल भी टीयरिंग नहीं हुई है। सो आई वाज़ वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, अब ये चीज़ ठीक हो चुकी है। तो पेरेंट्स मैं बस आपको ये बताना चाहती थी कि ठीक है ऑपरेशन फेल भी हुआ कोई बात नहीं, बट हाँ भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली एंड वो उसका ठीक हो गया। वो जैसे भी हुआ मुझे नहीं पता बट ठीक हो गया, ये बहुत अच्छी बात है कि अब मुझे 7 इयर्स के बाद उसका ऑपरेशन कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो होप रखिए कि उनके जो फेशियल स्ट्रक्चर चेंजेस की वजह से भी वो ठीक हो जाए। एंड एक और बात आप हमेशा याद रखें कि डॉक्टर ने मुझे फिर से एक तरीका बताया था कि 1 मंथ के लिए आप उस तरीके से मसाज कीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो तरीका क्या था। आपको आपकी ये फिंगर लेनी है, ये यहाँ पे ऐसे प्रेस करना है और यूँ यहाँ फिर से प्रेस किया, फिर ऐसे ऐसे करके आपको 10 टाइम्स वो प्रोसेस करनी है। दिन में 4 बार, 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपके जो बच्चे की जो टीयरिंग हो रहा था वो भी स्टॉप हो सकता है। तो ये थी मेरी स्टोरी मेरी बेबी का कि उसका आई ऑपरेशन कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो स्टोरी एंड किसी के भी हेल्प आ सके तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।